वसुंधरा राजे ने दूसरी बार जब कार्यभार संभाला था तो राजस्थान टूरिज्म का टैगलाइन बदल दिया था, जाने क्या दिख जाए। राजस्थान की राजनीति में भी यही हो रहा है, जाने क्या हो जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कह रहे हैं, जाने क्या हो जाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यही कह रहे हैं, जाने क्या हो जाए। और आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं को संबोधित करते हुए बोला है, बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं, जाने क्या हो जाए। अमित शाह ने कहा, जो संगठन में काम करेगा वही इनाम पाएगा। हम बीजेपी के चुनाव निशान कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे। साफ है कि जिस तरह से आवाजें उठ रही है कि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाए चुनाव में जाने के लिए, लगता है अमित शाह इसीलिए आए थे और सीधे सीधे उन्होंने संदेश दिया है कि कोई चेहरा नहीं होगा। जिस तरह का एक मॉडल बीजेपी ने कई राज्यों में अपनाया है, साफ कर दिया राजस्थान में वही मॉडल होगा, कोई चेहरा नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी पिछली बार 2 बार से चुनाव में वसुंधरा राजे को चेहरा रखकर जा रही है, मगर इस बार जिस तरह से अमित शाह ने संदेश दिया है, निश्चित रूप से वसुंधरा राजे के जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, उनमें थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरह से सतीश पूनिया को क्लीन चिट दिया है वसुंधरा राजे खेमा बार बार यही तो कहता रहता है कि यहां पर बीजेपी में काम नहीं हो रहा है, संगठन में काम नहीं हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि शानदार काम हो रहा है और संगठन हमारा बेहद अच्छा काम कर रहा है। और जिस तरह से सतीश पूनिया को लेकर अपनी गाड़ी में अमित शाह आए, वहां पर अंदर कार्य समिति की बैठक में केवल सतीश पूनिया से साफा कहना है, निश्चित रूप से ये दूर तक संदेश जा रहा है। लेकिन उससे उलट एक और बात कही जा रही है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कद यहां पर बढ़ा हुआ दिख रहा था। उनका कॉन्फिडेंस स्टेज पर कुछ अलग ही दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि शेखावत भी एक मजबूत स्तंभ हो सकते हैं। और शेखावत और पूनिया दोनों को वसुंधरा राजे फूटी आंखें नहीं सुहाती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि 5 नेताओं को उन्होंने अलग से बुलाया है और साफ कर दिया है कि साथ काम करो, साथ मिलकर मेहनत करो। आपस में इस तरह से एक इधर गाड़ी खींचे, एक उधर गाड़ी खींचे, यह नहीं चलेगा। मगर एयरपोर्ट से लेकर जिस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ है, उसमें निश्चित रूप से अमित शाह संदेश देने ही आए थे, क्योंकि वसुंधरा राजे जिस तरह से यात्रा पर निकली थी और हर जगह नारा यही लग रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री कैसी हों, वसुंधरा राजे जैसी हों, हम आपके साथ हैं। केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, कई उनके नेता बयान भी दे रहे थे। मगर अमित शाह के इस दौरे के बाद वसुंधरा राजे को भी समझ लेना चाहिए कि बीजेपी पहले वाली नहीं रही, अब अलग से राजनीति करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए लगातार अमित शाह के साथ रही, इस उम्मीद में कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही उम्मीद हैं, क्योंकि जिस तरह की बीजेपी काम कर रही है उसमें कोई दूसरा कुछ सोच नहीं सकता है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो फिर एक ही रास्ता होगा, वह रास्ता होगा वाया नरेंद्र मोदी अमित शाह से। इसलिए उम्मीदें बहुत कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव पर बीजेपी नेताओं की लगी हुई है। कई हार के लिए सोच रहे हैं, कुछ जीत के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो भी हो, साफ है कि अब संगठन की चलेगी। जिस तरह से पहले पार्टी व्यक्तिवादी होकर चलती थी, वैसा नहीं चलेगा। मगर कांग्रेस में क्या है? सचिन पायलट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। और उसके बाद युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पता नहीं जाने कब क्या हो जाए। जिस तरह से अशोक गहलोत अपने आप को मजबूत समझ रहे थे, मगर कांग्रेस आला कमान ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया है। कहीं खींच उसकी निकल रही है और व्यथा ही है जो वो कह रहे हैं कि राजनीति में जाने क्या हो जाए। इस बीच बुरी खबर यह आई है
कि जयपुर में 9 लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के शिकार निकले हैं। दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कुल 34 लोगों की जांच के लिए भेजी गई थी, उसमें से 9 लोग ओमिक्रॉन के पॉजिटिव निकले हैं। दहशत का माहौल है और 8 लोग सीकर में भी उनके संपर्क में आए थे और उन्हें भी आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे समय में अमित शाह ने भी आज सभा कर ली। उसके बाद कांग्रेस 1 लाख लोगों की सभा कर रही है। पता नहीं राजस्थान के लोगों की किस्मत में क्या लिखा है, सियासत कहीं उन्हें डुबो न दे। तो निश्चित रूप से आज जो खबर आई है, देश भर में जितने ओमिक्रॉन के मरीज आए हैं उससे 3 गुना अकेले जयपुर में आ गए। डराने वाली खबर है, डर कर रहिएगा, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।